हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग। आज हम जनरेटर एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं कि जनरेटर एक्साइटेशन सिस्टम क्या होता है और किस तरह काम करता है। शुरू में हम कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे, जैसा कि जनरेटर काम किस तरह करता है। बेसिक जनरेटर वर्क्स, डिस्क्राइब द बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम। एक्साइटेशन सिस्टम का बेसिक्स जो है इन जनरल वो देखेंगे। डिस्क्राइब हवा वोल्टेज रेगुलेटर वर्क्स, एवीआर सिस्टम किस तरह से काम करता है। और आगे मज़ीद कुछ हम इंडस्ट्री के एग्जांपल के हिसाब से देखेंगे कि कौन से एवीआर सिस्टम जो है लगे होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम मैग्नेट्स को देखें तो मैग्नेट में आपका परमानेंट मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि कुदरती नेचर में पाए जाते हैं, और परमानेंट मैग्नेट जो है वो आयरन, निकल और कोबाल्ट वगैरह को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह मैग्नेट्स की डिफरेंट टाइप होती हैं। एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक टेम्प्रेरी मैग्नेट होता है। टेम्प्रेरी मैग्नेट में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाते हैं, यानी कि ऐसे मैग्नेट जब हम किसी कॉइल में से करंट गुजारते हैं तो वो मैग्नेट बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, उसको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है ऐसा मैग्नेट जो कि एसी करंट से बनता है, जो बार बार उसमें क्या होता है कि जो एसी करंट से बनता है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल बार बार चेंज होते रहते हैं। जबकि जो अगर आप डीसी करंट दे के किसी कॉइल को आप मैग्नेट बनाते हैं तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल चेंज नहीं होता वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है। तो जनरेटर में हम क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल नहीं करते, इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कॉइल्स होती हैं उनको करंट दे के मैग्नेट बनाया जाता है। अब हम परमानेंट मैग्नेट इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है, एक तो उनकी मैग्नेटिक पावर कम हो जाती है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो उसकी मैग्नेटाइजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की एग्जांपल आप देख सकते हैं। एक कॉइल है, ठीक है जी, उसमें से करंट गुजारा गया है और उसके दरमियान एक कंडक्टर है। तो जब हम इसमें से इसको बैटरी के साथ कॉइल को कनेक्ट करेंगे तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एक एग्जांपल है। अच्छा जी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज जनरेशन हम देख सकते हैं फेराडे लॉ। जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता है कि फेराडे लॉ क्या होता है। जब भी आप किसी करंट कैरिंग कॉइल में किसी कंडक्टर को लेके जाते हैं तो क्या होता है कि उस कंडक्टर के अंदर करंट पैदा होता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। हमारा जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी कि अगर आप एक कॉइल लें, उसमें से करंट गुजारें और फिर एक कील या लोहे का कोई भी टुकड़ा उस कॉइल के अंदर लेके जाएं, फिर उस लोहे के टुकड़े को बाहर लेके आएँ, तो वो जो हमारा कंडक्टर होगा या लोहे का जो भी कील होगा, टुकड़ा होगा, उसके अंदर आपका क्या होगा, करंट पैदा होगा। और यही हमारा जो है जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल है, जिसको हम फेराडे लॉ कहते हैं। अच्छा जी, एक सिंपल एसी जनरेटर में क्या होता है, दो वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है। एक को हम आर्मेचर कहते हैं और दूसरी को फील्ड वाइंडिंग। आसान लफ्ज़ों में एक को रोटर वाइंडिंग कहते हैं और एक को स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम जो हमारा रोटर है या स्टेटर है, किसी में से भी आप उसको डीसी करंट जो है वो देते हैं और उससे उसको क्या करते हैं, एक्साइट करके मैग्नेट बनाते हैं। इसको हम आगे मज़ीद डिटेल के साथ देखेंगे। अच्छा जी, जो एक्साइटर होता है वो बैकबोन होता है हमारे जनरेटर कंट्रोल सिस्टम का, और इट इज़ द पावर सोर्स दैट सप्लाई डीसी करंट टू द वोल्टेज रेगुलेटर विच एडजस्ट द मैग्नेटाइजिंग करंट टू द फील्ड वाइंडिंग। अब एक्साइटर क्या करता है कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग या हमारा जो रोटर होता है, रोटर के ऊपर जो है एक वाइंडिंग होती है, और उस वाइंडिंग को जो है डीसी करंट दिया जाता है ताकि वो मैग्नेट बन जाए। जब वो आपका रोटर मैग्नेट बन जाता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, और जब रोटर घूमता है तो आपकी जो स्टेटर वाइंडिंग होती है, आपका रोटर रोटर का मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेटर वाइंडिंग को कट करता है, जिससे जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है या वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो हमारा एक्साइटेशन सिस्टम होता है वो होता है पीएमजी सिस्टम, परमानेंट मैग्नेटिक सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि आप सिंपल देख सकते हैं, टरबाइन के साथ हमारा जनरेटर कपल्ड है, और जनरेटर के साथ जो है वो हमारा जो है एक्साइटर है। एक्साइटर के बाद हमारा पीएमजी सिस्टम है।
शुरू में जैसे ही जनरेटर घूमता है तो जो पीएमजी हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है वो क्या करता है, थोड़े से वोल्टेज जो है वो जनरेट करता है। वो वोल्टेज हमारे मेन एक्साइटर में जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर क्या होता है कि ये थोड़े से जो परमानेंट वोल्टेज के मैग्नेट होते हैं हमारे एक्साइटर में जाते हैं, और जब हमारी वो फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं तो क्या होता है कि उसमें ज़्यादा वोल्टेज की जनरेशन होती है। फिर यही वोल्टेज जो है मेन एक्साइटर के वोल्टेज हमारी मेन रोटर फील्ड में जाके हमारे मेन रोटर को एक्साइट करते हैं, जिससे आपकी फिर रिक्वायर्ड 6.6 केवी या जितनी भी आप वोल्टेज की जनरेशन करना चाहते हैं तो आपकी जनरेशन होती है। सिंपल स्केच आप देख सकते हैं, जैसा कि पीएमजी लगा हुआ है, पीएमजी अपने वोल्टेज देगा एक्साइटर ब्रशेस के थ्रू एक्साइटर की मेन रोटर फील्ड को, फिर रोटर फील्ड के जो वोल्टेज निकलेंगे वहाँ पे आगे फिर मेन जनरेटर के बुशेस हैं, मेन जनरेटर के बुशेस से वो मेन रोटर तक जाएगा, और मेन रोटर पे जाने के बाद आपकी फाइनल आउटपुट जनरेशन होगी वोल्टेज की। एक्साइटेशन सिस्टम के फंक्शन पे अगर नज़र डालें तो ये जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज को मेंटेन करता है। ऑपरेट द सिंक्रोनस मशीन विद इन इट्स ऑपरेटिंग लिमिट। सिंक्रोनस मशीन या सिंक्रोनस जनरेटर को अपनी लिमिट पे वो जो है वो चलाता है। प्रिवेंट द सिंक्रोनस मशीन फ्रॉम बीइंग इन एसिंक्रोनस मोड, और फास्ट रिस्पांस इन केस ऑफ नेटवर्क डिस्टर्बेंस। अगर आपके नेटवर्क में कोई वोल्टेज की डिस्टर्बेंस आती है तो उसमें इसका रिएक्शन बहुत क्विक होता है। शेयर रिएक्टिव पावर विद अदर सिंक्रोनस मशीन कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर आप एक जनरेटर को दूसरे जनरेटर के साथ कनेक्ट कर दें तो रिएक्टिव पावर शेयरिंग भी होती है थ्रू एक्साइटेशन सिस्टम। अच्छा जी, एक्साइटेशन सिस्टम के लिए हमें कितने वोल्टेज चाहिए होते हैं ये डिपेंड कर रहा होता है हमारे लोड के ऊपर। जितना लोड हमारे ज़्यादा जनरेटर पे होगा हमें उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी ताकि हमारे वोल्टेज जनरेशन हो, क्योंकि जब भी जनरेटर के ऊपर लोड पड़ता है तो उसके वोल्टेज कम होते हैं। तो इस सीन में क्या होता है कि रोटर की एक्साइटेशन वोल्टेज जो है बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है और वोल्टेज जनरेशन बढ़ जाती है। टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम में देखें तो रोटेटिंग एक्साइटर ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम होता है और स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम होता है। अच्छा जी, ब्रशलेस एक्साइटर सिस्टम की भी फिर आगे दो टाइप्स होती हैं, जिसमें ब्रशलेस विदाउट पायलट एक्साइटर और ब्रशलेस विद पायलट एक्साइटर। तो ये दो मज़ीद कैटेगरीज हैं ब्रशलेस एक्साइटर की। अच्छा जी, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, बस के जो वोल्टेज हैं उसको सेंस करता है और फिर उसका अपना एक सेट पॉइंट होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर का। बस के वोल्टेज और अपने सेट पॉइंट को देख के वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है, जिससे हमारी जो है डिसाइड होता है कि कितनी एक्साइटेशन होगी हमारी रोटर वाइंडिंग की। अच्छा जी, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, लेकिन वापस फिर अपनी ओरिजिनल वैल्यू पर नहीं आता, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा होता है आपके जनरेटर के लोड के ऊपर। आपका जनरेटर का लोड जितना होगा उस हिसाब से उसने अपने वोल्टेज जो है वो खुद ब खुद एडजस्ट करने होते हैं। जबकि ड्रूप मोड की मिसाल दी गई है। जैसे ड्रूप मोड में क्या होता है कि आपकी स्पीड जो है फॉर द टाइम बीइंग वो कम होती है या बढ़ती है, लेकिन फिर वो अपनी एक ख़ास सेट पॉइंट पे जो है वो स्पीड आ जाती है। लेकिन जो हमारा ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो लोड के हिसाब से अपने जो एक्साइटेशन वोल्टेज है उसको मेंटेन करता है। एवीआर की अगर इंटरनल प्रोटेक्शंस की बात करें तो एवीआर जो है आपका वोल्टेज पर हर्ट्ज़ प्रोटेक्शन होती है, जिसमें वो आपकी प्रिवेंट्स एक्सेसिव हीटिंग ऑफ द जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर की हीटिंग को जो है वो प्रिवेंट करता है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, और ऑटो प्रोटेक्टिव सर्किट और कंपोनेंट रिटेंडेंसी इंश्योर कंटिन्यूस। इसमें रिटेंडेंसी होती है, यानी कि जो भी कंट्रोलर होता है उसका एक रिटेंडेंट कंट्रोलर होता है। अगर एक आपका जो है वो ख़राब हो जाए तो दूसरा आपका जो है उसको कंट्रोल को ले लेता है। मिनिमम एक्साइटेशन लिमिटर्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्लिपिंग पोल्स एंड लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। मैक्सिमम एक्साइटेशन लिमिटर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सेसिव करंट एंड वोल्टेज। तो एक्सेसिव करंट और वोल्टेज की भी इसमें सिक्योरिटी होती है। ठीक है जनाब, ये तो आज का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो कि एक्साइटेशन सिस्टम के बारे में था। इंशाल्लाह एक्साइटेशन सिस्टम से मुतल्लिक एक डिटेल वीडियो हम और भी बनाएंगे, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।